हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी ने शब्द चिन्ह और उसके डिक्टेशन की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली होगी, है ना। पिछली क्लास में हमने स और ज के वृत्त के बारे में पढ़ा कि सरल रेखा व्यंजन में हम आरंभ में और अंत में किस प्रकार लगाते हैं, है ना। और आज हम पढ़ेंगे कि बीच में सरल रेखा में जब बीच में सावृत आता है तो उसे किस प्रकार लगाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको डिक्टेशन देता हूं ताकि आप उसकी पहले प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम अपनी स जावृत के परिभाषा में जाएं। चलिए शुरू करते हैं डिक्टेशन। स्टार्ट। क्या वह बाजार गया है? हाँ, वह गया है। अभी तो उसे कुछ ही देर हुई है। हाँ, उसने कौन काम किया जो उसे सजा हुई? तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? तुमने यह कोट कब पाया? वे कमजोर थे, हार गए। तुमको उनकी मदद करनी थी। उन लोगों से कुछ ना होगा, उनको जाने दो। अगर कुछ हुआ होता तो उन्होंने जरूर कहा होता। ठीक है, तो ये आज के लिए डिक्टेशन है। इसके बाद वाला सब चिन्ह का जो डिक्टेशन है उसको मैं अगली क्लास में दूंगा सावृत के साथ। ठीक है, तो चलिए आज के हम सा और जावृत के बारे में पढ़ते हैं। तो जब मैं कह रहा था कि बीच में जब सावृत सरल रेखा व्यंजन में आता है तो इस तरह आता है कि व्यंजन के बीच में कोण नहीं बनता, तो वह दाएं से बाहिनी की तरफ लिखा जाता है। यह हमने अपने परिभाषा में लिखा है। ठीक है, तो चलिए वो किस प्रकार बनेगा सरल रेखा व्यंजन में। देखिए, जैसे आपके पास क्या बना, हमने क्या बनाया था आपको सबसे पहले श प बनाया किसी व्यंजन में, तो वो किस प्रकार बना, दाएं से बाएं की तरफ। ठीक, अब यही चीज आपको क्या बोला, प स जब बनाए तो ये क्या बना, बाएं से दाएं की तरफ गए। ठीक, अब है ना, अगर इसके बाद मान लीजिए आपके पास में आ गया स, ठीक है, प, है ना, तो ये क्या बन रहा है स प। लेकिन अगर सवृत कहाँ जाए, अभी ये कहाँ आ रहा है, आरंभ में आ रहा है, तो इस प्रकार बना। अगर यही सवृत किसी व्यंजन के बाद आए तो ये इस प्रकार बनेगा, उसके बाद और एक व्यंजन आ जाए सरल रेखा व्यंजन, तो ये किस प्रकार बनेगा। देखो प सा है, सबसे पहले प बना है। अब श प क्या बोल रहा है, अगर बीच में आता है तो वो दाएं से बाएं की तरफ। देखिए पहले अपन कहाँ गए, दाएं से बाएं की तरफ जाके इस प्रकार बनेगा। देखो पहले प बनाए, फिर क्या किया हमने, दाएं से बाएं की तरफ जाते हुए बीच में सावृत का प्रयोग किया। ठीक है, जैसे कि आपको बोला ट श ट, तो देखो ट बनाया पहले, अब क्या बचा स ट, तो क्या करेंगे दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए दाएं से बाएं की तरफ जाके
ट स ट, ठीक, क्या बना, ट स ट, टसट, ठीक है। अब जैसे आपके पास यहां आ जाता है, आपके पास है ना च स और क्या बना च, तो देखिए च सा का वृत्त और च, है ना। तो अब जैसे आपके पास अगर सरल रेखा के बाद में आपके पास कहाँ आ जाता है, क स क, तो का कहाँ बनता है, देखो ऊपर की तरफ और ये कसक, ठीक है। तो इस तरीके से बीच में हम सवृत्त का प्रयोग इस प्रकार करेंगे सरल रेखा व्यंजक के बीच में, ठीक। तो चलिए अब इसके बाद आप एक परिभाषा लिखिए, ये तो हो गया बीच में सरल रेखा में। अगर लिखते हैं, लिखिए जहां व्यंजन की सरल रेखा कोण बनाती है वहां सवृत्त कोण के बाहर बनाया जाता है, ठीक है। तो अभी हमने जो लिखा, क्या लिखा कि जहां व्यंजन की सरल रेखा कोण बनाती है वहां सवृत्त कोण के बाहर बनाया जाता है, ठीक है। अब कोण किस दशा में बनता है, देखिए कोण कब बनता है, मान लो जब प के बाद क्या आता है, क आता है ना। तो देखो अगर प के बाद प आ जाएगा तो वो तो सीधा बन गया, कोण बना क्या इसमें, नहीं। लेकिन प के बाद अगर क आ जाता है तो देखिए यहां पर क्या बनता है, कोण। अगर कोई सरल रेखा, तो प भी सरल रेखा और क भी सरल रेखा है, दो सरल रेखा के बीच में अगर सावृत आता है, जैसे कि आपको यहां पर क्या बोला, प स क, ठीक, प स फिर क, है ना। दो सरल रेखा के बीच अगर सावृत आता है और कोण बनता है, तो कोण के बाहर इस सावृत को कहां बनाएंगे, कोण के बाहर। तो कैसे बनेगा, ये देखिए ये क्या है, कोण बना, अब इसके बाहर सावृत बनना चाहिए, तो कैसे बनेगा, सा का प बना, ये शा का वृत्त बाहर और देखो क, तो ये कोण भी बन गया और सा का वृत्त कहां चले गया, बाहर निकल गया, ठीक है। ट स क, तो देखो ट सा का वृत्त बाहर हुआ और क टसक, है ना। जैसे आपको बोला यहाँ पर चसक, तो च सा का वृत्त और क चसक, है ना। जैसे आपको बोला यहाँ पर क्या, रसक, तो र सा का वृत्त बाहर और क, तो क्या बन गया, रसक, ठीक है। समझ आया, जब दो सरल रेखा के बीच कोण सावृत आता हो तो सावृत कोण के बाहर चले जाता है, ठीक है। तो चलिए ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये सरल रेखा में हमने लगाया, इसके पहले भी लगाया, सावृत आरंभ में लगाया, सावृत अंत में लगाया सरल रेखा में। अब सावृत हमने क्या लगाया, दो सरल रेखा के बीच में लगाया, है ना, बीच में आया सावृत। अब इसमें क्या किया, दो सरल रेखा के बीच अगर कोण बनता हो तो सावृत कोण के बाहर बनाया जाता है, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे वक्र रेखा व्यंजन, तो वक्र रेखा व्यंजनों में सावृत का प्रयोग, ठीक है। तो चलिए उसकी परिभाषा लिखिए, वक्र रेखा व्यंजनों में सावृत वक्र रेखा व्यंजनों के आरंभ में अंदर की तरफ लगाया जाता है और यदि दो वक्र रेखाओं के बीच या एक वक्र और दूसरा सरल रेखा के बीच में आता है तो सुविधा अनुसार पहली या दूसरी वक्र रेखा के बीच में बनाया जाता है, पर यदि लिपि को धारा प्रवाह और सुचारुता में सहायता मिले तो दूसरी वक्र रेखा के भीतर भी
लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हमने क्या लिखा वक्र रेखा व्यंजन में, उसे देखते हैं, है ना। तो कहता है कि वक्र रेखा व्यंजनों में सावृत वक्र रेखा व्यंजन के अंदर की तरफ लगाया जाता है। तो देखिए यहां पर सरल रेखा, है ना, जैसे आपके पास वक्र रेखा व्यंजन क्या है, आपके पास में त है ना, इसके बाद में आपके पास क्या है, जैसे कि माँ है। ठीक, तो ये देखिए ये जो अंदर का हिस्सा है ये कहलाएगा। ठीक है, अंदर का हिस्सा ये कहलाएगा। इसमें अंदर के हिस्से में आरंभ में सावृत का प्रयोग करना है आपको। ठीक, यहां पर देखिए ये, तो ये जो आरंभ होता है ना, जहां से रेखा शुरू होती है वहीं से आरंभ होता है, वहां पर आपको सावृत का क्या करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे आपको बोला यहाँ पर सत। ठीक, तो ये देखिए त है, तो सबसे पहले आप वृत्त बनाओगे, फिर उसके बाद त, क्या बना, सत। ठीक है, स थ, तो क्या करेंगे हम, अब देखो थ अंत में आया तो पहले वृत्त बनाएंगे और अंत में काट देंगे। ठीक, स द, तो स का वृत्त और द हो गया। स के साथ क्या आया, ध, तो स का वृत्त और ध, अंत काटे। ये हो गया हमारा क्या, बायां। अब क्या करेंगे, स त, दाया बनाओ, ये देखो स त। ठीक, स थ, तो अब क्या करेंगे, वृत्त बनाएंगे और थ अंत में काटेंगे, स थ। स द, ये उसके बाद में देखिए द, तो ये स का वृत्त और द हो गया। फिर स के साथ में ध, स का वृत्त और ध। ठीक, आरंभ में लगाएंगे, वृत्त लगाएंगे हम अंदर की तरफ। ठीक, तो ये क्या हो गया, अब पहले हमने बाएं में लगाया, फिर दाएं में लगाया। अब यही चीज आपको क्या हो गया, बाएं में अगर हम क्या करते हैं, अंत में प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं, अंत में लगाते हैं। ठीक है, जैसे आपको बोला स ता के बाद त स, अंत में आ गया। अब क्या करेंगे, पहले ता है तो पहले ता बनाएंगे, फिर सा का वृत्त लगाए, तस। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, थस, तो थस आरंभ में, तो आरंभ में काट देंगे, फिर सा का वृत्त लगाए, थस, है ना। जैसे आपको बोला यहाँ पर क्या, दस, तो ये दस है। फिर उसके बाद क्या है, ये धस, तो अपन आरंभ में काटेंगे और ये ध शा का वृत्त। ठीक है, तो इस प्रकार से लगा, ये तो दाया हो गया। मान लो तस है, अगर बाया भी करेंगे तो भी इस प्रकार से तस। उसके बाद थस, तो क्या करेंगे, आरंभ में काटेंगे, थस। ठीक, अब देखिए ये क्या है, दस, तो द स, फिर उसके बाद ध स, तो ये आरंभ में काटे और ये ध स। ठीक, तो ये ता में हमने क्या लगाया, पहले हमने बाया सा में लगाया, है ना, बाया ता में सावृत का प्रयोग किया, दाया ता था द ध में सावृत का प्रयोग किया, फिर आरंभ में, अब फिर हमने क्या किया, उसी चीज को अंत में प्रयोग किया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या बना, साव्यंजन का सावृत का प्रयोग ता था दाधा में किया। अब मान लो आपके पास क्या आ जाता है, श मा में करते हैं, देखिए तो क्या बनेगा, सा का वृत्त पहले है तो स मा, है ना। अब जैसे कि आपके पास क्या है, स ना, तो स का वृत्त हम क्या किए, ना में लगाए, आरंभ में है। देखिए अब यही चीज कहाँ चलेगा, आपके अंत में चले जाता है, तो क्या बनेगा, म स। ठीक है ना। फिर इसके बाद जैसे आपको यहाँ पर क्या बोला, न शा, तो ये ना का वृत्त, ना व्यंजन और शा का वृत्त क्या बना, न शा। ठीक है, अब जैसे आपके पास यहाँ पर आता है कि शा में शा का प्रयोग करें, तो देखिए पहले आरंभ में शा वृत्त लगाए, तो ये बाया हो गया। ठीक, फिर उसके बाद शा शा का प्रयोग करते हैं, तो दाया प्रयोग करो तो इस प्रकार से बन जाएगा, है। अब फिर वही शा में शा का प्रयोग आप क्या करो, अंत में लगाना हुआ तो इस प्रकार से, है ना। फिर शा में शा का प्रयोग हुआ तो ये अंत में इस प्रकार प्रयोग करेंगे, है ना। अगर आपके पास में ला, मान लो सल हो गया, तो सा का वृत्त पहले है तो पहले सा का वृत्त, फिर ये ला, शल हो गया, है ना, लश। तो ये देखिए, तो ये क्या आ जाएगा, ला और ये शा का वृत्त, लश। अब ये तो हुआ नीचे से ऊपर। अगर मान लो यही चीज क्या है, ऊपर से नीचे, तो क्या करेंगे, पहले वृत्त बनाएंगे इस प्रकार से, है ना। फिर उसके बाद में ल श हो गया, तो क्या करेंगे, ये वृत्त और ये श अंत में, ऊपर से नीचे का बताया मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, वक्र रेखा व्यंजन में प्रयोग हो गया। एक आता है सर वक्र रेखा में, तो पहले क्या है, श और ऊपर से नीचे र का प्रयोग। अब यही चीज अगर वक्र रेखा में ऊपर से नीचे, तो ये श,
इस प्रकार से ये बनेगा आपके सारे व्यंजनों में। ठीक है, अब अगर कहता है क्या, एक वक्र और एक सरल रेखा के बीच में अगर शाखावृत्त आ जाता है, ठीक है, क्या बोला, एक वक्र और एक सरल रेखा के बीच में, मान लो एक बीच है त, श और क, तो देखिए ये क्या है, वक्र रेखा, और दूसरा क्या है, सरल रेखा, है ना। तो देखो कैसे बनेगा, त पहले बनाए, फिर श का वृत्त, है ना, फिर क, है ना। देखिए यहाँ पर देखो त स, ये देखो त स, फिर क्या है क, तसक। जैसे आपको बोलता है क्या, दशक, तो द श का वृत्त, ये दशक, है ना। जैसे आपको बोलता है रशक, तो र श का वृत्त और क रशक। ये क्या हुआ, एक सरल रेखा दूसरा सरल रेखा में आया, तो फिर हम यहाँ पहले भी बता चुके हैं, रशक सरल रेखा में और वक्र रेखा में, इस प्रकार से ये बनेगा। ठीक है, जैसे आपको बोलता है यहाँ पर मशक, तो एक वक्र और दूसरा सरल रेखा, तो देखिए म श का वृत्त और क, मशक। जैसे आपको बोला न शक, नशक, तो न श का वृत्त और क, नशक। ठीक, इस तरीके से ये क्या हुआ, अगर वक्र रेखा और सरल रेखा दो एक साथ हो, बीच में हो सवृत्त, तो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अब देखिएगा जरा, मैं आपको इस लाइन पे बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये हो गया सरल रेखा में आपने आरंभ में, बीच में और अंत में सवृत्त का प्रयोग कर लिया। वक्र रेखाओं में आपने सारे वक्र रेखाओं में क्या किया, सवृत्त स स और ज के वृत्त का प्रयोग आरंभ में, बीच में और अंत में कर लिया। ठीक, अब ये आपके होमवर्क है, इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है। एक एक शब्दों में आपको सवृत्त और ज के वृत्त का प्रयोग करना है, जवृत्त नहीं तो याद में रखना है, जवृत्त भी सवृत्त के समान ही बनता है। ठीक है, तो आपको सारे व्यंजनों में सवृत्त का प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद बिना मात्रा के आपको शब्द बनाने हैं, है ना। जैसे 10 12 15 20 ठो आप बना सकते हैं। जैसे आपको बोला यहां पर देखिए सनक। ठीक, तो देखिए सवृत्त कहाँ गया, आरंभ में आ गया सन, देखिए सन। ठीक है, और उसके बाद क्या है, न, का है, तो देखिए स न का, ऐसे बिना मात्रा के शब्द बोल रहा हूं। सनक हो गया, जैसे कि हो गया आपको सनम। ठीक, स न म, तो क्या करेंगे अपन, पहले सवृत्त किस में लगाएंगे, न में, श न फिर म, क्या बना, सनम। ठीक है, जैसे आपको यहां बोला सफल, अभी तक आप क्या कर रहे थे, पूरा फ वक्र रेखा के हिसाब से बना रहे थे, तो वक्र रेखा का भी प्रयोग करना है आपको, और स के लिए वृत्त का भी प्रयोग करना है। ठीक, जहां आपको जो सुविधा लगे, जिसके अनुसार आप एक अच्छी आउटलाइन बना सकते हैं, वैसा आपको प्रयोग करना है। देखिए सफल, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, स का वृत्त फ और ल। ठीक, क्या किए, स का वृत्त फ और ल, क्या बना, सफल, है ना। जैसे कि सजग, तो क्या करेंगे अपन, सजक, सजक, है, तो क्या करेंगे, स का वृत्त ज और क, क्या बना, सजक। सनक, है ना, स त और क। अब देखिए शतक, तो बिना मात्रा के शब्द हैं, तो कैसे बनेगा, स त और क, दाया बाया ये ध्यान रखते हुए बनाइएगा, क्या बनेगा ये, शतक। ठीक, जैसे आपको यहां पर क्या बोलता है, सफर, तो क्या करेंगे, स का वृत्त फ और र, क्या बना, सफर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सबसे पहले सारे सरल रेखा व्यंजनों में वक्र रेखा में आपको प्रैक्टिस करनी है सवृत्त लगाने का। ठीक, उसके बाद ये देखिए, ये जो लाइन मैंने लास्ट में आपको लिखाई है, इससे शब्द सरल रेखा और वक्र रेखा के बिना मात्रा वाले सवृत्त से शब्द बनाइएगा इस तरीके से, और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छी तरह। ठीक, तो फिर हम अपने अगले क्लास में क्या करेंगे, अपनी अगली क्लास में हम ये जो बिना मात्रा के शब्द बनाए, इसमें मात्रा वाले शब्द, सवृत्त की मात्रा किस प्रकार लगाई जाती है अपने व्यंजनों में के साथ, है ना, व्यंजन के साथ सवृत्त का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है मात्रा के साथ, इसके बारे में हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और डिक्टेशन भी करेंगे, सबसे पहले डिक्टेशन करेंगे, उसको लिखिएगा, फिर आप सवृत्त में जाइएगा। ठीक, तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में सवृत्त में मात्रा लगाने के नियम के साथ। ठीक।